नाउ स्टूडेंट्स फॉर योर सीरीज Z, ठीक है, आंसर्स टू सेक्शन A एंड B ऑफ सीरीज Z। तो पहला जो आपका ये है पैसेज है, आपको पता है एक्सट्रैक्ट, सॉरी, वो मिरेकल से आया है। तो मिरेकल में यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन, आई नो नथिंग बट नथिंग एल्स बट मिरेकल्स। यहाँ पे आप अपने वर्ड्स में कुछ भी कहीं से भी मतलब अपनी लैंग्वेज यूज करके लिख सकते हो। लाइक अकॉर्डिंग टू मी, मैंने ये सोचा कि पोइट सॉ मिरेकल्स इन हिज डेली रूटीन एक्टिविटीज। According to this line and according to me, poet want to say that he saw miracle in each and every activity he used to do in his daily life. इतना बहुत है एक नंबर का। नेक्स्ट इज व्हाट डज द वर्ड वेड रेफर्स टू, वॉक थ्रू। थर्ड इज इमेजेस। इमेजेस आप एक्सट्रैक्ट पढ़िए, वो जितनी भी हैं 4-5 हैं। जैसे वेड यहाँ पे दी गई है, ये वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, dart my sight over the roofs of houses towards the sky, wade with naked feet along the beach, stand under trees in the wood. ये सब images हैं। Poem is written in the first person singular. Is there any rhyme scheme? No. Now is unseen passage. List 2 main barriers to adult education in slums. सबसे पहले तो आप इसे देखिए कि इस पैसेज में इन्होंने सीधा पूछा है कि बेरियर्स टू अडल्ट एजुकेशन। इट मीन्स यहाँ पे एक पूछा गया सूटेबल टाइटल, तो आप अडल्ट एजुकेशन उसका टाइटल दे सकते हैं, क्योंकि इस अनसीन पैसेज में सारा अडल्ट एजुकेशन का ही है। तो यहाँ पे पहली लाइन जो स्लम्स की बैरियर की बात की गई है, कंजेस्टेड लिविंग, इनएडिक्वेट सैनिटेशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड सेकेंड इज, दूसरे का जो है सी पार्ट, अडल्ट एजुकेशन ऑफर्स अ पावरफुल मीन्स फॉर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट इन स्लम्स। तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेसफुल एडल्ट एजुकेशन इन स्लम। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब क्या आपको लगा इसमें? अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगा कि इसमें यह आ सकता है कि इंक्रीज नॉलेज कैन एम्पावर इंडिविजुअल टू फाइंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लीडिंग टू इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। एंड 2 बेनिफिट्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल रिजाइडिंग इन स्लम्स। बेनिफिट क्या दिखे? अब अगर मतलब देखिए, आपने भी ये पैसेज पढ़ा है, मैंने भी ये पढ़ा है, आप अपने तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जो मैं अपना आपके साथ, मैं तो अपने अजम्पशंस और सजेशंस आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी मैंने तो आप ऑलरेडी बोल के रखा है, यू आर बेटर देन मी। आप सभी फ्रेश माइंड है आप सबके, तो आपके दिमाग में फ्रेश आइडियाज आते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं अकॉर्डिंग टू मी मैं दे सकती थी कि बेनिफिट्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन, इट empowers them to improve their own lives, their families, well-being and contribute positively to their communities. ठीक है, एक एक मार्क्स का है, हमें ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। टाइटल मैंने आपको पहले बोला, अडल्ट एजुकेशन इज द मतलब मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर दिस वेरी अनसीन पैसेज। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। थर्ड क्वेश्चन, what is the advertisement about? It is about the sale of storybooks for children. How much rebate is given on best seller book? कितनी रिबेट दी गई है उसको? 20%। वो ब्रैकेट में पूरा लिखा हुआ है, वहाँ पे 20% को टिक करोगे आप। एंड स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड अ डिस्काउंट। स्टूडेंट्स को कितनी दी गई है डिस्काउंट? फॉर 50%। कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे आपने लिखना अ डिस्काउंट ऑफ 50%। Mention the quotation that you can see in the advertisement. Quotation क्या है इसमें? नीचे ये लाइन है, there is no friend as loyal as a book. ये quotation है। In addition to books, the advertisement mentioned the sale on books के अलावा यहाँ पे किस चीज़ पे वो दी गई है? फिक्शन सेल, मतलब एड किस चीज़ की है? फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, बेस्ट सेलर कलेक्शन। ये सामने स्टेशनरी प्रोडक्ट्स 4 पॉइंट सामने आपके लिखे गए थे, आपने एक ही पॉइंट लिखना था, वो भी चलता है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका ग्रामर का बी पार्ट, जो बी पोर्शन सेक्शन है। ये सारा जो है आपका, मैंने जो रिसेंट पीछे वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बोला था, आपने देखना है कि ये पैसेज किस वे में आप स्टार्ट करोगे, पास्ट में या प्रेजेंट में। यहाँ पे हमने पास्ट में किया, डिस्कस्ड ईडी लग गया, वी टॉक्ड ईडी लग गया, अबाउट द क्लब एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर
इंटरेस्टेड इन। मैंने ये भी बताया था कि अगर बी होगा उसको हम वाज में भी कर सकते हैं, वर में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स थे तो हमने इसको वर किया है, ठीक है। उसके बाद अगेन ये वही आ गया पैसिव नरेशन, तीनों का सेम है। एक में किंग का नाम दिया गया है, एक में क्वीन बोला गया है, एक में फादर, बाकी सब सेम है इसमें। अंडर एरर्स इन लाइफ एवरी मैन, हैव नहीं आएगा, हैज twin obligations, obligation to his family, to their parents, to his wife, to their parent नहीं, to his parents, to his wife and children's नहीं, children, and he has the obligation नहीं, an obligation to his people, his community and his country। तो इस तरह ये आपके मैंने तीनों सेट के ए बी जो पार्ट्स हैं उसके आपको आंसर कीज प्रोवाइड कर दी हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर्स जो थे और वो मैसेज, नोटिस, लेटर जो है वो तो आपकी स्किल राइटिंग में थे। जिस बच्चे के अंदर लिखने की स्किल है तो वो तो लिखेगा ही, उसके तो नेचुरली अच्छे मार्क्स आएंगे। और आपके जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आप मेरे साथ शेयर करोगे कि मैम मेरे इतने मार्क्स आए हैं। जिस तरह आप हर चीज़ को मेरे साथ शेयर करते हो तो उस चीज़ को भी आप शेयर करोगे। अब अगले पेपर के लिए आप रेडी रहेंगे। तो वैसे थोड़ा सा मतलब मैथ्स में मैं आपको कोशिश करूँगी मैथ्स का भी बताने की। अभी आपका 14 तारीख को है ना एग्ज़ाम, तो आप उसके लिए रेडी रहिए।